बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को नेक रास्ता दिखाने के लिए वक्त वक्त पर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हम तक अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचा सके। मगर कुछ कौमें ऐसी भी गुजरी है जिन्होंने अपने नबी की सिखाई हुई बातों का मजाक उड़ाया, जिनमें पहले नंबर पर तो यहूदी है जो इस वक्त इजराइल देश में रहते हैं। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल एक ऐसा देश है जो इंसानियत का दुश्मन बना है और यहाँ बसने वाले कुछ ऐसे यहूदी दुनिया के अमन सुकून को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर इनके खुद की जिंदगी और रस्म रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इजराइल और यहूदियों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनको सुनकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरह जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब हिटलर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया था तो कुछ यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें इनकी करतूत देख सके कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा अब देख लें कि दुनिया में अब जितनी भी साजिशें चल रही है वो सब यहूदियों की ही है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक दुनियावी साजिश के जरिए फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल के नाम से एक अलग देश बनाया जहाँ इन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मजहबों की तरह यहूदी मजहब में भी कुछ दिन खास होते हैं, जैसा कि यहूदी और कुछ ईसाई लोगों में सबत इबादत का दिन है और इसे यहूदियों के इबादत के दिनों में सबसे खास माना जाता है। सबत जुमे के रोज सूरज के निकलने से लेकर अगले रोज सूरज के डूबने तक जारी रहता है और ये दिन रिवायती तौर पर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। गैर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमा और शनिचर के बीच की रात का हिस्सा सबसे ज्यादा खास है और वो उसमें खास तरह की तैयारी करते हैं। इस हिस्से की शुरुआत चावल और रोटी से होती है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबत को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है। इस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और कुछ लोग बुजुर्गी की निशानी के तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं और जुमे की रात को घर में मोमबत्तियों को जलाया जाता है और वो सुबह सवेरे इबादत गाह में जाते हैं जहाँ इस दिन से जुड़ी खास इबादत की जाती है। इसके साथ साथ कट्टर सोच रखने वाले यहूदी उस रोज तंबाकू खाने और पटाखे फोड़ने, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफर करने से भी मना करते हैं। दोस्तों, अगर यहूदी मजहब में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सिंपल और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। इनके नजदीक शादी के दिन रोजा रखने को अच्छा समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म सोमवार के दिन लोगों के मजमे में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालिग लोगों का मौजूद होना जरूरी समझा जाता है, जिसके लिए एक रेशमी कपड़े का सामियाना लगाया जाता है जिसमें दूल्हा दुल्हन के साथ आता है। जिसके बाद यहूदी रब्बी यानी यहूदी आलिम एक गिलास में शरबत लेता है और दूल्हा दुल्हन के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और कभी कभी दूल्हा दुल्हन ये शराब पी जाते हैं और अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी तरीके के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है, जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। इनके तरीके के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है कि देखो, तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इजराइल की रस्मों के मुताबिक मेरे साथ जुड़ चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी जुबान में जोर जोर से पढ़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर दूल्हा दुल्हन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मजहब में शादी की बहुत ही जरूरी रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं
और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग इनको खुशनसीब कहते हैं। इस गिलास के तोड़ने की वजह ये बताई जाती है कि यहूदी इतिहास में जो इन पर जो जुल्म ज्यादतियां हुई है, इनकी याद में ये गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी जैसी खुशी के मौके पर भी उस जुल्म ज्यादती को याद रखा जाए। जबकि कुछ यहूदियों के नजदीक इस गिलास को तोड़ने का मकसद ही ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दूल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। यहूदी शादी में निकाह नामा भी बहुत ही खास है। इसके बगैर शादी का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। इस निकाह नामे को यहूदी मजहब में इज्तिलाम ततूबा कहा जाता है। इस निकाह नामे में दूल्हा ये वादा करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या इसके मरने की सूरत में इसके काम आएगा, और वो ये भी वादा करता है कि वो अपनी बीवी की तमाम जरूरतों को पूरा करेगा और इसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। ये निकाहनामा वहाँ मौजूद लोगों के सामने ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है ताकि लोग इस निकाहनामे को सुन सके और इस पर गवाह बन सके। यहूदी इसे बहुत कीमती और मुबारक मानते हैं, इसीलिए इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम करवाकर घर में लगा दिया जाता है। बाकी मजहबे इस्लाम की तरह यहूदी मजहब में भी औरत को देन मेहर दिया जाता है, लेकिन यहूदी कानून में मेहर को औरत के लिए जिंदगी गुजारने का जरिया नहीं समझा जाता, इसीलिए इसे इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका जिक्र इशारतन तो मिलता है मगर सराहतन इसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस मेहर का जिक्र इशारतन मौजूद है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि अगर कोई मर्द किसी कुंवारी को जिसका निकाह ना हुआ हो फुसलाकर उससे मुबाशरत करे तो वो जरूर ही उसे मेहर देकर उससे ब्याह करे, लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो तो उस लड़की को उसे दे तो वो कुंवारी के मेहर के लायक उसे रकम दे। दोस्तों, यहूदियों की शादीशुदा जिंदगी पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मकाम बहुत नीचे है, और इसकी वजह ये बताई जाती है कि हव्वा ने आदम को मना किए हुए फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी और हैज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। इसके अलावा यहूदी मजहब में औरत की शादी शौहर की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है, और अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए इसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह निकाह के कानून की तरह तलाक का भी कानून है, यहाँ तक कि यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी गलती पर तलाक दे देते हैं, और इनके मुताबिक इनको ये हक इनके मजहब ने दिया था। यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो वो फिर भी दोबारा शादी नहीं कर सकती, और ना ही किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाजत है। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए यहूदी कानून में ये हुक्म रिवाज था कि वो अपने शौहर के भाई से शादी कर ले, और शादी से होने वाला पहला बच्चा भी उसका नहीं बल्कि उसके मरहूम भाई का गिना जाता था। अगर उसके शौहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता था तो फिर इसे शादी करने पर मजबूर किया जाता, और अगर वो फिर भी ना मानता तो उसको उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता। जबकि दूसरी तरफ इस्लाम ने औरतों को दूसरे मजहबों के मुकाबले इन सब पाबंदियों से निकालकर इंसान के नाते मर्द के बराबर मकाम दिया है। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम मजहबों ने, खासकर पश्चिमी देश जो आज औरत की आज़ादी और बराबरी का दर्जा देने का बात करता है, लेकिन इस मुआसरे ने हमेशा औरत के हक को दबाया है और औरत को अपनी जायदाद की तरह समझता है। प्यारे दोस्तों, यहूदियों में एक और दिलचस्प रस्म किया जाता है कि इस रस्म में सामियाने में जाने से पहले दूल्हा बारातियों के साथ मिलकर खुशी के गीत गाता है, और दुल्हन जब उस सामियाने में दाखिल होती है तो उसका चेहरा नकाब से ढका होता है। उस सामियाने का मकसद कुछ लोगों ने ये बताया है कि उससे दूल्हा और दुल्हन पर साया किया जाता है, और कुछ लोगों के हिसाब से इसका मकसद ये है कि वहाँ मौजूद गवाह बनने वाले लोग अच्छी तरह से मियाँ बीवी को देख ले। यहूदी शादी में निकाहनामा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इस निकाहनामे को यहूदियों में ततूबा कहा जाता है।
इस निकाह नामे में दुल्हा ये वादा करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या उसके मरने के वक्त में उसके काम आएगा, और वो ये भी वादा करता है कि वो अपनी बीवी को पूरा खर्चा देगा और उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी धर्म में मियाँ बीवी के शादीशुदा जिंदगी को गहरी अहमियत हासिल है। रिवायती तौर पर शौहर के फराइज में इसका फर्ज है कि वो अपनी बीवी को सारे खर्च दे, बदले में वो अपनी बीवी की आमदनी का भी अधिकार है। ये बीवी का हक है कि अगर वो चाहे कि अपने शौहर को खर्च से आजाद कर सकती है, और अगर वो चाहे तो उसकी आमदनी अपने लिए मांग सकती है। इसका इससे जबरदस्ती खिदमत लेना हासिल है। इसके लिए जो दस्तावेज हाजिर की जाती है उसे कुतुबा या तुतबा यानी निकाहनामा कहते हैं। जबकि यहूदियत में शादीशुदा जिंदगी के साथ साथ जिनसी ताल्लुकात को भी बहुत ज्यादा अहमियत है। खाने और कपड़ों के अलावा शादीशुदा ताल्लुकात को औरत का बुनियादी हक कहा जाता है। इस फर्ज को इब्रानी जुबान में ओना कहा जाता है। शादी में जिनसी रिश्ता औरत का हक है और मर्द की जिम्मेदारी। अगर दोनों में से कोई भी साथी इस काम में हिस्सा लेने से इनकार करे तो उसको नाफरमान समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो फिर वो दोबारा किसी और से शादी नहीं कर सकती, और ना ही वो किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाजत दे सकती है। इनकी मुकद्दस किताब में है कि वो किसी बदचलन या नापाक औरत से ब्याह ना करे और ना उस औरत से शादी करे जिसे उसके शौहर ने तलाक दी हो। इसी तरह कई और जगहों पर यहूदी मर्द को ये हुक्म दिया गया है कि वो किसी आजाद औरत से शादी ना करे, बल्कि किसी भी कुंवारी लड़की से ब्याह करे, शादी करे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।